हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम से, जो बेचारी डेट करने के लिए तड़प रही होती है क्योंकि उसे छोड़कर बाकी सब डेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं था कि उसने कभी डेट के लिए ट्राई नहीं किया था, लेकिन सारे लड़कों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो बहुत डिप्रेस फील कर रही थी। लेकिन अब वो पार्क जुन को डेट करना चाह रही होती है। वो और पार्क जुन दोनों जूनियर स्कूल में सेम क्लास में थे। उन दोनों में बातें भी होती थी। बस इसी बात का फायदा उठाकर अब वो पार्क जुन को मैसेज भेज देती है। लेकिन 2 दिन के बाद भी पार्क जुन का रिप्लाई नहीं आता। किम की 2 खास सहेलियाँ हेयुन और जूना उसे सलाह देती है कि तुम पार्क जुन के चक्कर में मत पड़ो और डेटिंग के लिए लड़कों का स्टैंडर्ड थोड़ा कम कर दो। ये सुनकर किम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल की छत में बैठकर वो पार्क जुन के रिप्लाई का वेट कर रही होती है। रिप्लाई आने पर वो खुश हो जाती है, लेकिन उसने लिखा होता है कि तुम कौन हो। पार्क जुन उसे पहचान नहीं पाता। बेचारी किम को अपनी किस्मत पर रोना आने लगता है। तभी कोई उसको बुलाता है, लेकिन आसपास देखने पर भी उसे कोई नहीं दिखता। फिर से किसी की आवाज सुनने पर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का उसे मॉम कहकर बुलाता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि क्या मेरी किस्मत में 18 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड की जगह इतना बड़ा बेटा मिलना लिखा है। वो उस लड़के को पागल समझकर वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का उसे रुकने के लिए कहता है। इस लड़के का नाम वूजिन है। वो पूछता है कि क्या आज 15 जून 2019 है। किम हाँ कहती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए। वूजिन कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुनकर किम उसे पागल समझती है। वूजिन कहता है कि आज शाम को बर्फ गिरेगी। मौसम विभाग वालों को भी ये नहीं पता है। तभी हेयुन वहाँ आती है और किम उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। क्लास में वो सोचती है कि आज तो इतनी धूप है। वो लड़का फालतू बकवास कर रहा था। शाम को जब वो अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही होती है तो सच में बर्फ पड़ने लगती है। ये देखकर वो चौंक जाती है। बाद में वो दोबारा वूजिन से मिलने जाती है। वो पूछती है कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। वूजिन कहता है कि मैं फ्यूचर से आया तुम्हारा बेटा हूँ। किम पूछती है कि क्या सच में मेरी शादी हो गई और मैंने वो सब करके तुम्हें पैदा किया। वूजिन थोड़ा शर्माते हुए हाँ कहता है। किम पूछती है कि मेरी शादी किससे हुई। वूजिन दूसरी क्लास के पार्क जुन का नाम लेता है और कहता है कि तुम उसे डेट करना चाहती हो ना। किम कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता। वूजिन अपने हाथ में लगा गैजेट दबाकर गायब हो जाता है। ये देखकर किम के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। फिर वो उसके पीछे से वापस आ जाता है और कहता है कि कल चाहे जो भी हो जाए 1:15 पर तुम्हें पुल अप बार के नीचे खड़ा रहना होगा। अगले दिन किम वूजिन की बताई जगह पर जूस लेकर खड़ी हो जाती है। वूजिन सामने से उसे सब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तभी एक फुटबॉल आकर किम के लगती है और सारा जूस उसके ऊपर गिर जाता है। किम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी सामने से पार्क जुन उसे सॉरी कहता है। उसे वहाँ देखकर किम बहुत खुश हो जाती है। बाद में किम अपनी क्लास में बैठकर बहुत खुश हो रही होती है। पार्क जुन उसे सॉरी के तौर पर खाने का काफी सामान लाकर देता है। ये देखकर किम की सहेलियाँ बहुत खुश होती है। बाद में किम वूजिन के सामने बहुत खुश होती है। वो पूछती है कि अब आगे मुझे क्या करना होगा, कहीं मैं सब बिगाड़ तो नहीं दूंगी। वूजिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे सब पता है। वो किम को नेक्स्ट डे सुबह जल्दी लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर सीट पर बैठने के लिए कहता है। किम अगली सुबह वहाँ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पार्क जुन उसके पास आकर बैठ जाता है। किम को अपने पास देखकर पार्क जुन को काफी हैरानी होती है। इसके बाद वूजिन के प्लान के मुताबिक किम पार्क जुन से सवाल पूछती है और ऐसे ही दोनों में बातें होने लगती है। स्टडी के बाद दोनों साथ में खाने जाते हैं। फिर बाद में किम वूजिन से पूछती है कि क्या फ्यूचर में गेम क्लब है। यहाँ पास में ही एक फेमस गेम क्लब है। वूजिन कहता है कि वो गेम क्लब तो फ्यूचर में भी है और वहाँ बहुत सारी नई मशीनें भी लग गई हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में गेम क्लब जाते हैं और वहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। दोनों शूटिंग गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर वूजिन का नाम लेते हुए कहता है कि काफी दिनों से तुम यहाँ नहीं दिखाई दिए।
वूजिन कहता है कि शायद आप किसी और की बात कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी उन्हें सॉरी कहकर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं, लेकिन वूजिन काफी परेशान हो जाता है। वो किम को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो किम को शाम 6:30 बजे साइंस लैब में भेजता है और कहता है कि इसके बाद सब सेट हो जाएगा। जब लोग किसी से बार बार मिलने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका आपस में कुछ खास रिश्ता है। हेयुन किम को मैसेज करके गिफ्ट शॉप में बुलाती है, लेकिन किम बहाना बनाकर टाल देती है। किम पार्क जुन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तभी दूसरी तरफ हम गिफ्ट शॉप में वूजिन को देखते हैं, लेकिन यहाँ वो स्टूडेंट की ड्रेस में होता है। बाहर से फ्यूचर वाला वूजिन शॉप वाले वूजिन को देख रहा होता है। अब यहाँ सारे राज खुलने शुरू होते हैं। ये तो सच था कि वूजिन फ्यूचर से आया था, लेकिन वो किम का बेटा नहीं होता और जो स्टूडेंट अंदर खड़ा होता है वो वूजिन का पास्ट सेल्फ रहता है। असल में इस टाइम वूजिन और किम ने इस गिफ्ट शॉप में मिलना होता है और इसके बाद उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होनी होती है। आगे जाकर उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों फ्यूचर में काफी खुश रहते हैं, लेकिन फिर चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। उनका रिश्ता बिगड़ने लगता है। किम उससे कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं पास्ट में कभी भी तुमसे नहीं मिलती। ये सुनकर वूजिन पास्ट में वापस जाता है। अपने गैजेट की हेल्प से वो केवल 10 बार ही पास्ट में वापस जा सकता था। वो पास्ट में वापस जाता है और फिर वो पार्क जुन और किम पर नजर रखता है। किम पर पार्क जुन की फुटबॉल का आकर लगना, उसका लाइब्रेरी में पार्क जुन के पास जाकर बैठना, ये सब वूजिन ने फ्यूचर से वापस आकर सारा प्लान किया होता है। वो ही पार्क जुन को साइंस लैब में सामान रखने भेजता है। उधर किम की फ्रेंड्स भी गिफ्ट शॉप में सामान लेने पहुंचती है, लेकिन किम उनके साथ नहीं होती। तो अब किम और वूजिन की मुलाकात नहीं होती। हेयुन वूजिन को वहाँ देखती है। उधर पार्क जुन साइंस लैब में सामान रखने पहुँचता है, जहाँ उसे किम मिलती है। वो किम से साथ में घूमने चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे किम बहुत खुश होती है। हेयुन वहाँ आती है और उसे कीचेन देती है। वो कहती है कि इसे तुम कल पार्क जुन को देखकर अपना लव कन्फेस कर देना। किम उसे थैंक्स कहती है। फिर हेयुन के फोन में फोटो देखते हुए किम को वूजिन की फोटो दिखती है। फोटो देखकर हेयुन कहती है कि वो छत वाला लड़का भी वहाँ था। उसने टेसन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके नेम टैग पर वूजिन लिखा था। ये सुनकर किम सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट डे वो और पार्क जुन गेम क्लब में जाते हैं। किम तो खेल रही होती है, लेकिन पार्क जुन अपने फोन में बिजी होता है। ये देखकर किम उसे चलने के लिए कहती है। वापस जाते हुए उसे सामने से वूजिन आता दिखाई देता है, लेकिन वूजिन उसे इग्नोर करके चला जाता है। किम उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है। पार्क जुन उसके पास आकर उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन किम कहती है कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फ्यूचर से आया वूजिन अकेला बैठा होता है। वो अपनी और किम से जुड़ी सारी बातें याद कर रहा होता है। वो सच में किम को बहुत प्यार करता है। अब उसके पास वापस जाने का केवल एक ही चांस बचा होता है। वो अपने गैजेट को प्रेस करने वाला होता है कि तभी किम वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वूजिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किम कहती है कि आज मैंने सेम टू सेम तुम्हारे जैसा लड़का देखा। वो कहता है कि क्या यहाँ मेरे जैसा दूसरा हैंडसम लड़का भी है। किम पूछती है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आए हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रूफ दिखाया तो था और मैंने तुम्हारी पार्क जुन से सेटिंग भी तो करा दी। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी पीछे से किम कहती है कि टेसन हाई स्कूल में पढ़ने वाला वूजिन कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। वूजिन कुछ नहीं कहता। किम पूछती है कि क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ। वो चिढ़कर कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। किम कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे बेटे हो जबकि तुम नहीं हो, और तुम्हारे जैसे दिखने वाला वो लड़का कौन है। वूजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये सच है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और अगर तुम उस लड़के से मिलने जाओगी तो आगे जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा और तुम वो संभाल नहीं पाओगी। किम पूछती है कि ऐसा क्या होगा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो। वूजिन कहता है कि पार्क जुन के साथ तुम्हारा सब सही चल रहा है, तो प्लीज लास्ट टाइम मेरी बात मान लो, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है। किम कहती है कि ठीक है।
वूजिन उससे पिंक की प्रॉमिस लेता है। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो किम उसे एक कीचेन देती है। वो कहती है कि तुमने जो मेरी हेल्प की है ये उसके लिए है। फिर किम उसे कल मिलने के लिए कहकर जा रही होती है, लेकिन वूजिन उसे रोककर गुड बाय कहता है। किम के जाने के बाद वूजिन वापस फ्यूचर में लौट जाता है। अब फ्यूचर चेंज होने लगता है। उधर किम उसे ढूंढती रहती है, लेकिन वो नहीं मिलता। पार्क जुन आकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन किम उसे रिजेक्ट कर देती है। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम तो उसे इतना पसंद करती थी, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। किम बस चुप रहती है। वो वूजिन से मिलकर उससे बहुत कुछ पूछना चाहती है। वो उससे मिलने गेमिंग क्लब जाती है, लेकिन गेमिंग क्लब बंद हो चुका होता है। उसे याद आता है कि फ्यूचर से आए वूजिन ने तो कहा था कि ये गेम क्लब फ्यूचर में भी था। वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे बहुत सारी चीजों में तो कुछ गड़बड़ लगता है। वो अपनी फ्रेंड से गिफ्ट शॉप का एड्रेस पूछती है और फिर वो गिफ्ट शॉप में पहुंचती है। पहले तो उसे वहाँ वूजिन नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ आता है। वो उसके सामने जाती है, लेकिन वो उसे अजनबियों की तरह देखकर बाहर चला जाता है। किम उसे रोकती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बात करें, तो वो उसे हाय कहती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। इस ड्रामा में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ चीजों को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते और प्यार एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप हो जाती है, इसे बदला नहीं जा सकता। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।